चलिए आज के क्लास में हम मेकअप सीखते हैं। स्पेशली आज बेस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और जो सीखने आई हैं वो जौनपुर जलालपुर से गुंजन जी आई हुई हैं। ये अपना पार्लर चलाती हैं और मेकअप का स्पेशल क्लास करने के लिए, एडवांस कोर्स करने के लिए आई हुई हैं। ये हमारे गेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो समय समय पर बनारस आएंगी, सीखी। इस तरह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, भभुआ, सहसराम, गया इत्यादि जगहों से आते हैं और सीख करके जाते हैं और अपने को इम्प्रूव करते हैं। जब अच्छी से सोख लेगा, इसलिए हमें उसका बेस जो है वो बहुत वाइट या लाइट कलर का चाहिए ताकि हम लाइट शेड भी डालें वो भी उभर के आए। ठीक है, तो इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है या फेयर कॉम्प्लेक्शन में ये पोर्शन हमारा डार्क है तो हम ऑरेंज कलर करेक्टर से इसको, हाँ, ऑरेंज में भी दो तरह का ऑरेंज आता है, एक लाइट ऑरेंज, एक डार्क ऑरेंज। ठीक है ना, तो अगर फेयर स्किन है तो हम लाइट ऑरेंज अप्लाई करेंगे और अगर डार्क स्किन है तो डार्क ऑरेंज अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एक ही ऑरेंज है तो हम उसको बनाना भी आना चाहिए, कंसीलर मिला के हम उसको लाइट टू डार्क कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसको टाइप बताइए। हाँ, ये इस पे ये रहता है ना कि अगर जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट रहेंगे या ब्लैकनेस रहेगी तो वहाँ वहाँ पर हम ऑरेंज लगाएंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा, अब वो तरीका चेंज होगा लेकिन जो आपका है करेक्टर तो करना ही है अप्लाई। प्रोडक्ट लगाएंगे जितना हम प्रोडक्ट को छुपा पाएँ। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा करेक्शन करने के चक्कर में पूरे फेस पे ऑरेंज कर देते हैं, उसके बाद जब बेस लगाते हैं तो अजीब चेहरा हो जाता है। ठीक है, उतना ही लगाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ये अगर फेयर स्किन है तो ये एरिया जो है हमारा वो रहेगा, ये एरिया रहेगा, ये एरिया रहेगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है केवल वहाँ वहाँ ये एरिया रहेगा। ठीक है ना, ये एरिया जो है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कई लोगों के यहाँ पे टैनिंग रहती है, ठीक है, वहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे इनका नहीं है पर हम थोड़ा अगर हल्का भी लग रहा है तो बताने के लिए बता रहे हैं। किसी का ये बहुत ज़्यादा हाँ, रहता है। तो उस हिसाब से आपका नहीं है एकदम ब्लैक, ये और ये दोनों तो और मतलब यही कलर चलेगा। हाँ, ऑरेंज जहाँ जहाँ डार्क होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन फेयर हो चाहे डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, जहाँ जहाँ डार्क होगा, पिगमेंटेशन होगा, वहाँ वहाँ हम ऑरेंज कलर करेक्टर से ही उसको छुपा पाएंगे। ऊपर किया है वहीं वहीं हम उसको टैप टैप करके सेट करेंगे, खींच के नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो इधर का उधर चला जाएगा तो पूरा चेहरा ऑरेंज ऑरेंज लगेगा। अब इसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आपने करेक्शन किया है तो एक बार आप कंसीलर अप्लाई करेंगे फाउंडेशन बेस बनाने से पहले, नहीं तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन बेस बना सकते हैं। ठीक है, अगर ब्राइडल कर रहे हैं तो ब्राइडल का बेस थोड़ा हैवी होता है तो वहाँ तो ठीक है, ठीक है, मोटा लेयर कर देंगे, है ना। तो आप इस पर इन पर वे करिए ब्राइडल, क्योंकि आज एक दिन में आपको जैसे गर्मी के हिसाब से हम फाउंडेशन चुनेंगे तो हमारा जो है वाटर प्रूफ होगा। ठीक है, तो उसमें आप मेकअप स्टूडियो का जा सकते हैं, फिटमी का जा सकते हैं, ठीक है, नार्क का जा सकते हैं और चारमेसी मेनालो का बहुत अच्छा इस समय आया है लेटेस्ट ब्रांड में, क्योंकि जो इंडियन स्किन टोन है उसमें बहुत अच्छे शेड्स उसमें हैं, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ब्राइडल के लिए हम लोग ज़्यादातर क्रायोन पे जाते हैं। ठीक है, इसका भी सुप्रा और डर्मा दो आता है। ठीक है, ये हमारा सुप्रा है, ये ठंड के मौसम के लिए। ठीक है, इसी में क्या एक डर्मा आता है जो वाइट होता है उसका पैकिंग, वो हमारा गर्मी में आता है काम। वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा थिक होता है, ये पतला है, ये इजी ब्लेंड हो जाता है, और वो थोड़ा सा मुश्किल से ब्लेंड होता है। ठीक है, वो जल्दी ब्लेंड नहीं होता, तो उसके लिए भी हम मॉइस्चराइज़र या कुछ चीज़ें उसमें स्किन ऑयल या सीरम मिला के उसको पतला करके तब अप्लाई करते हैं। लेकिन वो ऐसा हो जाता है ना कि फिर उसके ऊपर पानी और पसीना और कोई भी चीज़ असर नहीं करता, वो टिकता है। अच्छा, ये बेस जो होता है फाउंडेशन को कभी क्या एक कलर के हिसाब से मिक्स कर दिया जाता है तो फाउंडेशन एक में? हाँ, क्योंकि किसी के स्किन पे सिंगल टोन नहीं जाता तो हमें मिक्स करना पड़ता है, मिक्स करके बनाना पड़ता है। ठीक है, बना के हम यहाँ चेक करते हैं ताकि फिर ये और ये एक जैसा हमारे को मिले। ठीक है ना, अब जहाँ जहाँ करेक्शन किया हुआ है वहाँ वहाँ जितना हमें स्किन टोन रखना है उससे एक स्किन टोन डार्क, हाँ,
एक स्किन टोन डार्क आज बन रही है, इसको अप्लाई करेंगे। किसी किसी में कम प्रॉब्लम होती है ना, तो उतना ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे नहीं, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा हमने उसमें करेक्शन किया है, और अगर हम डायरेक्ट बेस लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो कुछ देर बाद अंदर से वो झलकेगा। प्रॉपर ब्राइडल में हमें बेस में कोई जो है हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ों का ध्यान दे के ही काम करते चलना है। पहले हम एक जैसा एक बराबर पूरा फेस का टोन कर लेंगे, तब उसके बाद हम उसके ऊपर जो फाइनल बेस होता है वो अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो लेयर है बेस मिल गया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट अगर हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करना पड़ेगा, इतने में ही काम हो जाएगा। कई लोग डर के कहते हैं ना कि बहुत हैवी, बहुत ओवर, ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल सेटल मेकअप चाहिए। तो आजकल सेटल मेकअप चल रहा है, इसलिए ये करेक्शन हमें बहुत ज़रूरी है के लगाना होगा। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा वाइट कर देंगे तो भी अभी चूंकि हमें सेट करना है पाउडर से ना, तो बहुत ज़्यादा पाउडर ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइट झलकेगा। हमें बिल्कुल इनके स्किन टोन को लेकर चलना है। ठीक है, दुल्हन में भी देखते हैं, पहले हम लोग जो गली वली में आज भी लड़कियाँ पार्लर से तैयार हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, चेहरा जो है बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं और हाथ पैर वैसे ही। तो हमें जैसी है लड़की हमें वैसे ही दिखाना है, बस उससे थोड़ा बेहतर दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको दोनों मिक्स करके 27 और 28 जाएगा मिक्स करके। अच्छा, ये जैसे ये नहीं रखे हुए हैं, हाँ, तो हम फिटमी का ही यूज़ करते हैं, 2 कलर फिटमी का, हाँ फिटमी का यूज़ करते हैं। तो आप अगर आपके एकदम एक्चुअल कलर है तब तो सिंगल आपने सेट अप्लाई कर लिया। ठीक है, इतना करेक्शन के बाद अगर आपका बनाने के लग रहा है ज़रूरत, तो एक आप लाइट रखेंगे, एक आप डार्क रखेंगे, तब मीडियम बना पाएंगे। तो आप अगर चूँकि काम कर रही हैं प्रोफेशनल, तो आपको हर तरह की स्किन मिलती होगी, है ना, तो इसलिए आपको एक लाइट एक डार्क अगर आपको बनाने और एकदम एग्जैक्ट बनाने का अंदाज है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कितने शेड्स रखेंगे, एक लिमिट है ना, आसानी से नहीं मिल रहा बेटा, कोई नहीं, वो अगली बात के लिए खोजना पड़ेगा, कुछ देर लेकिन पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। उसको लेंगे पहले मुझे भी चाहिए। हम तो ऑनलाइन मंगाएंगे ना। ऑनलाइन मंगाएंगे। ऐसे होते हैं कि ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ हम एक साथ पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करते, आधे फेस पे अप्लाई करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, फिर उसके बाद आधे फेस पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि थोड़ी भी देर हो जाता है ना, तो फिर वो ब्लेंड होने में प्रॉब्लम करती है। तो वो जहाँ लगाते हैं ना, फिर वो ब्लेंड होने के बाद भी वो दिख जाता है। हाँ, लगता है कि पैच हाँ, अच्छा, इसकी ये खासियत है कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसके ब्लेंड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। और हम लोग को तो बताया गया है, क्योंकि लैब में सीखे तो बताया गया है कि 30% खाली हम लोग का जो है वो प्रैक्टिकल काम होता है, बाकी 70% जो है हम लोग क्लाइंट को बात से कन्विंस करके और मतलब अपने बिहेवियर से उनको सेटिस्फाइड करते हैं कि आपको कैसा मेकअप चाहिए, आपका ओकेज़न क्या है, दिन का है, बाहर का है, आउटडोर है, इंडोर है, उस हिसाब से हम मेकअप करेंगे। क्योंकि कई बार ना आर्टिफिशियल लाइट और मेकअप दूसरा दिखता है, और बाहर अगर आप दिन में धूप में चले जाएं, जैसे अगर कोई उस कल्चर से आती हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, जैसे कोई पंजाबी उन लोग की दिन में शादी होती है ना, मुस्लिम में उनकी दिन में बारात होती है। तो अगर बाहर जैसे गुरुद्वारे में जाके करना है, तो बाहर निकलेंगी, वहाँ मेकअप कितना सेटल होना है। ठीक है, हम लोग के एक्चुअली ज़्यादातर क्या होता है, रात में ही होता है, दिन में तो हम लोग क्या होता नहीं है। तो दिन में नहीं होता है, तो रात में तो ये आर्टिफिशियल लाइट है, येलो लाइट में मेकअप कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना होता है। अच्छा, इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट के में और शादी में कितना फ़र्क है टाइम का, उस हिसाब से भी ध्यान रखते हैं। मेकअप का भी ध्यान हाँ, कि दुल्हन इंगेजमेंट में ही दुल्हन लगने लगेगी, तो फिर शादी में क्या लगेगी, दोनों का फिर फोटोग्राफी एक जैसा आएगा। इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ आजकल इंगेजमेंट में लाइट शेड पहनती हैं, क्योंकि दुल्हन में तो डार्क पहनना ही है, तो फ़ोटो में कुछ तो फ़र्क दिखे। इतना लगाने के बाद अब जो है हम, अगर हमें लगेगा ज़रूरत थोड़ा सा और अप्लाई करने का, हम लोग मेकअप पार्लर में तो कर देते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या है ना, जाके करना होता है घर पे, तो नहीं अच्छे से मतलब हो पाता है,
पंखे में मतलब ऐसे कूलर के सामने ही थोड़ा बहुत करते हैं, फिर क्या है थोड़ी देर बाद जैसे लगता है कि ये उभर रहा है पूरा, उस कंडीशन में क्या करें? क्या क्वेश्चन किया आपने? जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग की तरफ गर्मी बहुत रहता है तो हर जगह तो एसी कूलर मिलता नहीं, जाते हैं घर पे सजाने, तो फिर ये जब फाउंडेशन सब कुछ से रेडी कर दीजिए तो कभी कभी जैसे वो लोग वहाँ से हटती हैं बस तुरंत लगने लगता है कि ज़्यादा हो गया है, तो कहीं कपड़ा हाँ पैची हो गया, थोड़ा अच्छा कर दीजिए, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही हटती है वहाँ ठंडे में से वैसे होने लगता है इस मतलब टाइम में, गर्मी के टाइम में। तो क्या करें उसके लिए कि थोड़ा रहे कुछ देर तक? बताओ, हमको बताओ। आप गर्मी के हिसाब से हाँ। अगर आपने प्राइमर यूज़ नहीं किया तो आपका थोड़ी देर बाद तो वो वैसे भी प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि हमें ठंड के हिसाब से और गर्मी के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट करना प्राइमर तो पड़ेगा। हम उसका स्विस ब्यूटी का ही यूज करते हैं। स्विस ब्यूटी का क्या क्रीम बेस या जेल बेस? जी वैसे जेल बेस यूज़ करती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्किन में प्रॉब्लम है या बहुत स्वेटिंग आ रही है क्लाइंट को तो हम थोड़ा सा उसके लिए अलग से वो करेंगे ना, एफर्ट करेंगे। सब चीज़ सब पे नहीं जा सकती, ठीक है? तो किसी किसी में हाँ प्राइमर ही मेन है। प्राइमर ही मेन है, प्राइमर है। उसके बाद अगर अगला बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हमने उस हिसाब से लगा दिया तो भी तो स्किन और- फिसलेगा। हाँ। तो बेस कितनी देर टिकेगा? जहाँ थोड़ा सा पसीना और जहाँ वो हुआ तो वो प्रॉब्लम दिख जाता है, पैचेस पड़ने लग जाते हैं। हमें तो ऐसा मेकअप करना है ना कि जो हमारा पूरी रात टिका रहे सुबह तक, या जब तक लड़की घर ना आ जाए, मुँह ना धोए तब तक, तो हाँ 6-7 घंटा। तो इतने देर टिकाने के लिए हमको CPMT पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। हमने बहुत अच्छा बेस किया है फिर भी, और एक बार अच्छे से लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे। कहाँ ज़्यादातर लूज पाउडर कौन सा बेस्ट पड़ता है? लूज़ पाउडर आप अलग अलग ब्रांड का ले सकती हैं, वैसे तो लैक्मे का हम यूज़ करते हैं, है ना, नहीं तो इसका भी है, क्रायलॉन का भी है मेरे पास। जब प्रोफेशनली करते हैं और ब्राइडल में करते हैं, जब जहाँ अच्छी पेमेंट मिल रही होती है तो वहाँ क्रायलॉन का यूज़ करते हैं, PSC का यूज़ करते हैं। PSC का फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ PSC का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, मेरे पास PSC के आई शेडो पैलेट है, एक बार में उठता है, अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है। PSC का हाइलाइटर बिल्कुल नेचुरल शाइन देता है, बहुत जैसा गोल्ड जैसा नहीं देता है, मिक्स होता है, सिल्वर गोल्डन मिक्स होता है, तो वो बिल्कुल नेचुरल देता है। इसलिए PSC का ये जो बता रहे हैं लूज पाउडर मतलब हर स्किन पे चलेगा ना? हर स्किन पे चल जाएगा, लेकिन उसमें भी 2 शेड हमें रखना पड़ा, हाँ। एक डार्क एक लाइट, तो फिर हमें दोनों थोड़ा थोड़ा लेके तीसरा बनाना पड़ता है। अच्छा, जैसे अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर जैसे इनका है, इनके में लाइट शेड ज़्यादा रहेगा, डार्क थोड़ा मिलाएंगे ताकि इनका शेड बन जाए। किसी का ज़्यादा डार्क होगा तो डार्क ज़्यादा अगर ये लेंगे, ज़्यादा वाइट भी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वाइट, इसीलिए कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप करती हैं आप? कॉन्टूर कहाँ का है, किस एरिया में, क्या जैसे क्या इस- उसके पीछे का वो है बस हम नियम? इतना ये चीक का करते हैं और Contour कंटूर यहाँ पे pack कर देते हैं। Contour stick। ये गाल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको दबाएंगे, ठीक हाँ, है? तो इसके तो लिए थोड़ा यहाँ पे- सा हाँ, ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, अप्लाई। और अगर ज़्यादा गोलाई में करेंगे तो ये एरिया हमारा और ऐसे उठा हुआ लगेगा, तो लड़की का चेहरा और वो भड़कदार जैसे ऐसे लगेगा। पतली दुबली लड़कियाँ ऐसे होती हैं। पतली दुबली है तो भी हम नाक पे करेंगे, ठीक है? अगर ये बहुत पतला है तो यहाँ उतना नहीं करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। अगर मतलब चौड़ा माथा है तो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें पहले ये भी देखना होता है कि किसका फेस का क्या मतलब करेंगे। थोड़ा डार्क, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है ना, वहाँ पर हम दो तरह से यहाँ पे अप्लाई होता है, एक स्ट्रेट होता है और एक गोलाई में होता है ना? तो इनका स्ट्रेट होगा, ठीक है? ये एरिया होगा जहाँ जहाँ होता है, ठीक है? और हमारा ये एरिया होगा, ठीक? तो नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, एब्रो तक पहुंचा के, एब्रो तक मिलाएंगे, ठीक है? ये अच्छे से हो गया। ठीक है? जितना प्रोडक्ट लगाया है, अगर जितना ज़रूरत थोड़ा उससे ज़्यादा लगाएंगे ना तो वो दिखेगा,
ठीक है, हमें काम दिखाना नहीं है, वो चीज़ दिखना नहीं चाहिए, इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और वो तभी होगा जब हमारा प्रोडक्ट जो है ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अंदाज़ भी धीरे 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 करके हाथ में आ जाता है। जैसे नमक का अंदाज़ है ना, ऐसे ही ये ऊपर, और ये जो है ये ऐसे और उठा हुआ लगेगा। ये इसको ऊपर की तरफ करेंगे बाल में, ताकि ये चीज़ लगे कि हमारा हेयर लाइन थोड़ा बैलेंस हो जाए। और ये बहुत फास्ट करना है काम, क्योंकि हमें 2 से ढाई घंटे में ब्राइडल तैयार हो जानी है। तो उसमें हेयर भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है प्रॉपर। ये जो है हमारा पोर्शन, वो समझा भी रहे हैं। ये पोर्शन हमारा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अगर बहुत चबी है तो स्ट्रेट में रखेंगे, इसके चेहरे पे इस तरह से देखते हैं, ऊपर से लेके कान के ऊपर से लिप के इसी डायरेक्शन में आईब्रो के यहाँ तक, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम अप्लाई करते हैं और बढ़ाते कहाँ तक है, आईब्रो की सीध में, ठीक है। ब्लेंड कहाँ करेंगे, नीचे की तरफ। अगर बहुत दुबली लड़की है तो ये डायरेक्शन रहेगा, और बहुत अगर मोटी लड़की है तो हम ये स्ट्रेट में रखेंगे, ठीक है। और बहुत दुबली है तो हमें ये चीज़ उठाना है तो हम ये डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा नीचे की तरफ होगा, कान के पास से ये नीचे के डायरेक्शन में। अब फोरहेड चौड़ा था तो हमने इसको यहाँ बैलेंस किया, ये चीज़ बैलेंस किया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये ओवल शेप में हो गया। हम हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं, जो जो हमारा हड्डी एरिया है, ठीक है, पूरे चेहरे पे। जैसे ये वाला पोर्शन, हाँ, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, आँखों में, और अगर थोड़ा सा इसे हाईलाइट करना है और अच्छे से, तो बहुत दुबली लड़की है तो ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन। कंसीलर भी स्किन टाइप का लेते हैं, कौन सा कंसीलर हमारा लिक्विड वाला रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है। कौन ये स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी का। हाँ, ठीक है, इसी जगह पे करेंगे, नीचे तक नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल इसी जगह पे ब्लेंड करेंगे, इसको नहीं टच करेंगे। जो एरिया है वो और ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होगा। क्योंकि जब लड़की बोलती है ना, बोलने की बात करेगी, पहले की तरह दुल्हन तो है नहीं कि चुपचाप डरी सहमी बैठी हैं। लड़के से दूल्हे से स्टेज पे खूब बातें करती हैं, घर वालों से खूब बातें करती हैं, तो हमारे यहाँ पे लाइन पड़ जाती है, यहाँ पे लाइन पड़ जाती है। तो हम बहुत अच्छे से इसको लूज़ पाउडर से सेट कर देते हैं ताकि लाइन ना पड़े, मेकअप लंबे समय तक टिके, इसलिए। ऊपर देखो, खूब अच्छे से इसको लॉक करते हैं। एक ये भी मेथड है लॉक करने का, और एक हम जो तिकोने कलर का आता है, तिकोना शेप में फिंगर पफ, उससे भी पाउडर लेके वो खूब अच्छे से उसको सेट करते हैं। बाद में फिर जब मतलब ढेर सारा लगा देते हैं, बाद में उसको फिर ब्रश से, ये हमारा ब्यूटी बोर्ड है, ठीक है। ये कई लड़कियां जो है वो अलग से हाईलाइट कराती हैं, तो प्रॉपर इसको हाईलाइट करने पे ज़्यादा अच्छा आता है। जिसका थोड़ा डाउन शोल्डर ब्लाउज है या ये एरिया दिख रहा है तो हाईलाइट हुआ। हाईलाइट वाले एरिया को फिर हमने लूज पाउडर से या बनाना पाउडर से सेट कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है। बेस लॉक पहले से ही था। अब इसके बाद हम ब्लशर लगाते हैं, पिंक और पीच मिक्स करके, ठीक है। और जब भी लगाते हैं प्रोडक्ट, एक बार लेने के बाद हम हाथ पे ज़रूर डस्ट आउट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा
ख़राब ना हो। थोड़ा सा डार्क लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी स्टेज पे जाने में इसको 2 घंटा कम से कम है। जब तक बारात आएगी, दौड़ चार होगा, तब तक 2 घंटा इनको लगेगा। तो 2 घंटे में इनका मेकअप सेट होने के बाद उतना मिले जितना हमको चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा डार्क करते हैं। इसलिए लड़कियां देख देख के चेहरा अपना घबराती रहती है कि बहुत ओवर लग रहा है, बहुत ओवर लग रहा है। अरे अभी लग रहा है ना, स्टेज पे जाने में आपको 2 घंटा है, और ये मौसम में तो और भी ज़्यादा मेकअप जल्दी से डल होता है। तो इसलिए हमें वो मार्जिन ले कर चलना पड़ता है। इधर करिए। मेरे हिसाब से ब्लशर हम इतना ही पसंद करते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल अलग से गाल लाल ना लगे। अभी ये ऐसा इतना दिख रहा है ना, ये 1 घंटे बाद जब ये मेकअप सेट होगा स्किन में तो ये इतना भी नहीं दिखेगा, और ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा जितनी ज़रूरत है। गोल्ड शेड में यूज़ करते हैं, मतलब सिल्वर और कॉपर ये ख़त्म हो चुका है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक है। ये ऑयल मतलब स्किन फेयर स्किन टोन पे या मीडियम फेयर स्किन टोन पे जाता है, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्डन मिक्स होता है, ठीक है। ये एरिया पहले चलता था, जब अभी लड़कियां गाँव में तैयार होती हैं तो गोल्डन गोल्डन अलग से वो शीर लगा देते हैं, अलग से शाइन वाला किरकिरी जो महीन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो लगता है जैसे कि सीता मैया जी की जो झांकी पत्थर है उसमें लड़कियां वैसा वाला ब्रांड हो जाता है। अब चाहे सिटी हो, सबको मेकअप अच्छा चाहिए होता है। अच्छा चाहिए और बिल्कुल सेटल चाहिए। कहती हैं हमको जो भी मिलती है, ज़्यादातर लड़कियाँ कहती है भैया चेहरा बदल मत देना, घर वाले पहचान जाए तैयार करने के नाम पे, ऐसा मत कर दीजिए कि लगे ही ना कि वही थे, तो घर वाले पहचान जाए, ऐसा करिए। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेटल मेकअप करना होता है। तो जो हम हाइलाइटर भी यूज़ करते हैं वो भी रोज़ गोल्ड, ताकि जब शाइन भी करें ना तो बहुत ज़्यादा पीला पीला सा गोल्डन गोल्डन सा शाइन नहीं करे। कोई लड़की आजकल नहीं पसंद करती उल्टा सीधा चेहरा, तो बिल्कुल नेचुरल शाइन देता है। तो इसलिए आज इसीलिए बेस को लेके ज़्यादा इस पर फोकस किया है। आई मेकअप इसीलिए अभी हमने आई मेकअप छुआ नहीं, क्योंकि बेस बहुत मुश्किल है और बहुत सारी चीज़ें बेस करते समय ध्यान रखनी होती है। अगर एक भी चीज़ मिस किया ना आपने तो 2 घंटे बाद आपका चेहरे पे मेकअप ना या तो ग्रे हो जाएगा या पैचेज आने लगेंगे, लाइंस पड़ने लगेंगे, जहाँ 4 बात लड़की बोली नहीं कि चेहरे में चीज़ें दिखने लगती हैं। तो बहुत मुश्किल है बेस। एक बार बेस में आपका हाथ सेट हो जाए तो आप आई मेकअप अगर थोड़ा 19-20 भी करोगे तो चल जाएगा। लाइनर वाइनर लगा के, आई ऐसे लगा के वो सुंदर लगने ही लगता है, लेकिन इसमें भी हाइलाइटर भी 2 तरह का लेते हैं हम लोग। एक तो ये शिमरी और एक बिल्कुल महीन पार्टिकल्स होते हैं, उसको ग्लिटर क्या बोलेंगे, लिक्विड में वो लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस, बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत शाइन अगर किसी को चाहिए। कई लोग मतलब क्लाइंट खुद डिमांड करते हैं कि बहुत शाइन चाहिए हमें, बहुत ग्लॉसी चाहिए, तो उसमें वो यूज़ करते हैं। और किसी ने कहा कि नहीं हमें मैट फिनिश का मेकअप चाहिए, ठीक है, हल्का ड्यूई चाहिए, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग ये पाउडर बेस में जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ना वो डल हो जाता है। तो खाली हल्की से जैसी हमारे स्किन की एक्चुअल जो ऑयल होता है ना वैसा शाइन रह जाता है। तो इनका इस समय जो है वो जितना चाहिए हमें बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि इतना भी है ना अभी दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद और हल्का हो जाएगा, बिल्कुल नेचुरल रह जाएगा ये शाइन। अब कोई अगर डिमांड करता है तो हम थोड़ा सा लिक्विड वाला लगाते हैं फिर उसमें। हम सेटिंग स्प्रे से एक बार सेट कर देंगे। ध्यान रखना होता है, ब्राउन शेड लेके और उसमें ब्लैक मिला के, और हमेशा यहाँ से नहीं उठाते, हमेशा यहाँ से उठाते, क्योंकि हमारे ब्रश में जो भी प्रोडक्ट है ना वो डार्क कर देता है। डार्क जो है हमारा ये अर्क बनाने का काम आता है। अब जितने प्रोडक्ट हमारे ब्रश में थे अब वो इधर लगा दिए। अब जब ब्रश में कुछ नहीं बचा तो ब्राउन लेके हम इधर से आगे बढ़ेंगे और ब्रश खड़ा करके ऊपर की तरफ स्ट्रोक देंगे। हम यहाँ बॉक्स नहीं बनाते, कई लोग मेकअप करते समय बॉक्स बना देते हैं ना, तो वो अननेचुरल लगता है। ये ओपन रहना चाहिए,
यहाँ से शार्पनेस आएगी और ये अर्क ऊपर देते हुए ये। कई लोग प्रॉपर ऐसे बॉक्स बनाते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है देखते समय। लगता है कि हाँ सेट किया गया है एकदम। वो लगता है जैसे डांस वांस में मेकअप करते हैं ना स्टेज पे लड़कियाँ, वो वैसा हो जाता है। सेट नहीं हो जाता है। हाँ, इसलिए डांस का मेकअप, स्टेज का मेकअप अलग है और पार्लर का मेकअप अलग है। जब सारा ब्रश में से प्रोडक्ट निकल जाएगा तब हम इधर से आगे बढ़ेंगे और ऊपर की ओर। बेस का ही ना, तभी हमने बेस लेके, क्योंकि बेस में इतनी चीज़ें ध्यान देनी होती है हाँ, बहुत ना। बड़ा आई का तो अलग ही सेक्शन है कि हमें किस तरह का कपड़ा है, किस तरह उसकी अब थ्योरी वो तो तो- अलग ही चलेगी। उसके लिए आपको फिर किसी एक दिन प्रॉपर टाइम लेना पड़ेगा। एक दिन ठीक है ही ना? नहीं, जब जब आप वही मतलब है कि इतनी चीज़ें हैं कि एक दिन में आई तो बहुत ही मेकअप भी मुश्किल है। बहुत तरह से होता है, बहुत तरह के कपड़े से, बहुत तरह के स्टाइल से। हर मेकअप का अलग अलग, इतना एडवांस अब चल गया आई मेकअप कि थोड़े में काम नहीं चलेगा आपका। क्रीज लाइन बनाएंगे पहले, ठीक है। किस पोर्शन में कितना हमें प्रोडक्ट देना है और कहाँ किस एरिया में उसको ब्लेंड करना है। आई शेप कितने तरह के होते हैं, कौन से आई शेप पे किस तरह का आई शेडो अप्लाई करने पे आंखें ज़्यादा अच्छी मतलब दिखेंगी, ये सब एक पूरा अलग तो काफ़ी डिटेल बताने पे ही समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आज हमने सिर्फ बेस लेके चले, ठीक है, क्योंकि आइस का एक बार में नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, वो ब्रश भी चलाने इस तरह आना चाहिए। हाँ, ठीक है। राउंड राउंड करके हम बाहर से अंदर की ओर उसको अप्लाई करते हैं। ट्रेंड उसमें आप क्या कर रही हैं कि आपके आई बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लैम्प लुक है अगर, और अगर इंगेजमेंट है तो इंगेजमेंट में बहुत मतलब गर्लिश लुक, क्योंकि कोई भी लड़की हो ना वो मैच्योर नहीं दिखना चाहती हमारी ये जितने हम हैं उससे कम ही दिखें। हाँ, इसलिए ब्राइडल में भी आजकल बड़ी बिंदी का फैशन चला गया, छोटी बिंदी लगा रही है ताकि हम लड़की लगे, बहुत ज़्यादा आंटी टाइप ना लगे। बड़ी बिंदी आजकल कोई ब्राइडल नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि इतना हैवी टीका होता है, माथा पट्टी होती है ना, फिर बिंदी भी तो चेहरे पे केवल यही सब चीज़ें दिखती है, लड़की का एक्चुअल चेहरा ही नहीं दिखता। तो इसलिए चाहती हूँ भैया हम थोड़े हम भी तो दिखें, ज्वेलरी का नुमाइश करने और बिंदी की नुमाइश थोड़ा ना करनी है। तो आजकल बिल्कुल जितनी छोटी बिंदी आप लोग लगाई है ना रेगुलर में, ऐसी छोटी बिंदी ब्राइडल भी लगा रही हैं। और डार्क शेड एक बार अप्लाई करते हैं अगर हम डायरेक्ट, तो डार्क शेड के बाद हम लाइट शेड ब्रश में उठा के, ठीक है, और हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या है, ये दिखता नहीं है पार्टीशन कि हमने कहाँ से शुरुआत किया। ब्लेंड प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी लाइन हमारी विजिबल नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार डार्क शेड से करने के बाद लाइट शेड लेके इसको फिंगर की हेल्प से, आपके पास स्किन टोन का कंसीलर है तो स्किन टोन का, नहीं तो वाइट कंसीलर है तो वाइट कंसीलर लगा के एक बार ये एरिया हम, क्योंकि हमें यहाँ लाइट शेड डालना होता है इनर कॉर्नर पे हमेशा। तो अगर इनकी तो चलिए आंखें ठीक है, किसी किसी की आंखें बहुत अंदर की ओर धसी हुई होती है ना, तो वहाँ पे ये बहुत अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, ये स्टेप। हाँ, ओलिविया का ये पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो यहाँ पे ये लगा के तब हम इसके ऊपर लाइट शेड डालते हैं ना, तो हमारी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई लगती हैं। अब इसके ऊपर हम लाइट शेड डालेंगे तो हमारी आंखें और अच्छी मतलब उभर के आएगी। धीरे धीरे आप लोग के भी ना हाथ में आ जाएगा। लगाना है, कितना प्रेशर देना है, ठीक है, ये करने से प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए कहते हैं सीखने के बाद अगर आप छोड़ देंगे ना, नहीं आएगा। नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख के लोग सब सीख लें, ठीक है ना। आकर करने का मतलब ये होता है कि आप करिए और हम करेक्शन करें। तो फिंगर पफ बहुत ज़रूरी है। कंपनी के लिए लेना, नहीं मिल रहा तो मौसी ऑनलाइन मंगाना हाँ पड़ेगा। गए थे वो।
लाइनर आपकी पसंद के ऊपर है, आप डबल विंग निकालना चाह रही है, सिंगल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ, बाहर का पोर्शन चौड़ा होगा, अंदर जाकर पतला हो जाएगा। ब्लॉ बोन हाईलाइट कर रहे हैं हाईलाइटर से। करेंगे वो बिल्कुल अंदर की तरफ करेंगे ताकि बैलेंस लगे, और बहुत पतले हैं तो बाहर की तरफ करेंगे ताकि बैलेंस हो जाए, थोड़े नॉर्मल लगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ।